देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी अंदर की जो भावना है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे अंदर का नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6। जैसे कि आपको पता है कि मैं शेयर बाज़ार के लिए भी मोटिवेशनल वीडियो हो गया या न्यूज़ हो गया या फिर अलग अलग रणनीतियों से उन पहलुओं को आपको समझाता हूं जहां पर आपको चीज़ें समझ में आए। और उन चीज़ों को समझने का माध्यम ये होता है कि उस चीज़ से रूबरू हों जो हमें कोई और ना बताए। कुछ न्यूज़ हमें नहीं पता लगती, हम काम करते हैं। तो मेरा माध्यम वो है कि जब आप अपने जॉब से वापस आएँ, व्यापार से वापस आएँ, तो रात के टाइम जो मेरी वीडियो आती है सार्थक बाज़ार से में, वो आपको कुछ ऐसी नॉलेज दे के जाए जहाँ पर हम धैर्यता के साथ कुछ अच्छा करने की सोचें। वैसे आज मैंने आपके लिए JSW ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाई है, श्री रेणुका शुगर के ऊपर बनाई है, सलासर के ऊपर वीडियो बनाई है। एक शेयर ऐसा है जो 2,36,250 रुपये का हो गया है, जो पहले करीब 3 रुपये 21 पैसे का 1 साल से था। तो उन चीज़ों को समझाया है, शुगर के ऊपर चीज़ें समझाई हैं। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी अंदर की जो भावना है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हमारे अंदर का भय हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे अंदर का लालच हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, तो उस वक्त आपकी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पर जब वही चीज़ आपको किसी के सामने करनी होती है तो वहाँ पर आपके अंदर भय हो जाता है, डर हो जाता है, घबराहट हो जाती है, और उसके कारण वो चीज़ें आपकी नहीं हो पाती। बस मेन मकसद वही है शेयर बाजार का। जब आपकी गतिविधियाँ सच्चे मन से, सच्ची तरीक़ों से होंगी तो वाकई शेयर भी आप फिर सेलेक्ट करने की चीज़ों के साथ आएंगे, और वो उन चीज़ों के साथ आएंगे जो कंपनियां वर्क करती हैं और समय समय पर वो न्यूज़ के द्वारा हमें बता रही हैं, है ना। तो पवित्र होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो अंदरूनी तौर से हमें पवित्र होना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसलिए मुझे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके अंदर का जो दिल भी है ना, पवित्र है। वरना मैं तो इतने आराम आराम से बोलता हूँ, कोई बोरी हो जाता होगा मेरे से, है ना। कोई यार क्या क्या बता रहे हैं, पर फिर भी लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मेरे जैसे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, पर जल्दबाजी में नहीं। देखो सर, मैंने कल एक अभी अपने चैनल पर भी बताया, थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ। मैं कल कुछ एक चीज़ सुनी रात को, और मुझे इतनी अच्छी लगी कि वहाँ पर एक बात बोली गई थी कि हमारा जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मरना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जन्म लेने पर हमारी ख्याति हमारे सिर्फ आस पड़ोस तक ही रह जाएगी, हमारे खानदान तक ही रह जाएगी। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, बस हमारे माँ बाप फैलाएंगे, भाई हमारा बच्चा हो गया, पार्टी, ये उसी चीज़ में फैल जाएंगे, उससे अलावा कुछ नहीं होने का। पर अगर हमारा मरना, क्योंकि जब हम मरते हैं, मरेंगे जब कभी, तो हमने अपनी लाइफ में किया क्या है, महत्वपूर्ण वो चीज़ है। आज भगत सिंह जी को क्यों लोग जानते हैं? उनका जब जन्म हुआ था तो किसी को नहीं पता था ना। जब उनकी शहीद हुए तब उनको सब जानते हैं, अभी तक उनको याद करते हैं ना, करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग भी, बुरे लोग भी हुए हैं जिनको भी अभी तक के लोग याद करते हैं, पर जब कुछ बुरे लोगों को कुछ बुरे तरीके से याद किया जाता है तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। पर अच्छे लोगों को अगर अच्छी तरीके से याद किया जाएगा तो उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिलेगी। तो हमारा जो किया हुआ वर्क बहुत महत्वपूर्ण आगे तक ले जाएगा। इसलिए प्रण लीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए। हमें इतना मशहूर नहीं बनना है, हमें इतना बड़ा नहीं बनना है कि हमें लोग याद करें, पर हमें ऐसा वर्क करना है कि जिनके पास भी हमारी चीज़ें हों वो हमेशा हमें याद रखे। हमारा कमाया हुआ पैसा हमारे घर के अंदर लगने वाली स्थितियों के साथ सच्चे मन से होना चाहिए। कोई भी ऐसे निगेटिव पैसा हमारे घर के अंदर नहीं आना चाहिए।
तो आपको पता ही है, जैसे मैंने यहाँ सीरीज़ स्टार्ट किया है कि मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको बताना है, और उन चीज़ों से हमें क्या धारण करना है, क्या चीज़ें हमें उपाय हैं, क्या हमारी रेमेडीज़ हो सकती है, वो चीज़ें मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा। देखने को ये मिला है कि मैंने 2-3 बार ये यूट्यूब में बोला और करीब काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर मुझे अपने बारे में दिखाना है, तो वो कम से कम 200-300 हो गए हैं। अब 7 नवंबर से जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कितने हम बंदे ले सकते हैं, 2, 4, 5, बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात को ही देखेंगे हम, जिसके पास वक्त होगा। 10 से 11 बजे तक ही हम ये चीज़ें कर सकते हैं, 11 से 12 बजे तक रात के टाइम, जब कोई एकांत होगा, शांत होगा, तब उन रणनीतियों के साथ आगे निकलेंगे हम, है ना। तो वो भी आपको बताना था। मकसद आज की वीडियो का ये है कि अगर हम अपने जीवन की लाइफ, अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो शेयर बाज़ार से हो, व्यापार से हो, जॉब से हो, कुछ भी बिजनेस से हो, आपको वहाँ सच्चाई बरतनी है, और उतनी बरतनी है जो आपके अच्छे खासी चीज़ों को और अच्छा करके जाए, यानी कि आपकी सच्चाई को आगे तक लेकर जाए। किसी को कभी भी ठगने की हिसाब से कभी भी कुछ चीज़ें ना करें, क्योंकि उस वक्त वो चीज़ें हमारे सामने अच्छी हो जाती हैं, पर बाद में वो चीज़ें बहुत अलग ढंग से हमारे साथ घटित होती है। कुछ बुरे लोग भी बाद में सुधर जाते हैं, कुछ सुधरे हुए लोग बुरे बन जाते हैं। ये सब माइंड का खेल होता है। और जहाँ आप जितने भी दुख से उत्पन्न हो रहे हो, दर्द आपको हो रहा हो, कुछ आपके साथ जो अच्छा ना हो रहा हो, उसको भी झेलते जाएं, क्योंकि भगवान भी परीक्षा तो लेगा। अच्छे इंसान की ज़्यादा परीक्षा लेता है। मैंने आपको कई बार आपको ये बताया। आप सड़क पे जा रहे हैं, टक्कर पीछे से कोई मार देगा, गलती तो आपकी नहीं थी, आप तो जा ही रहे थे ना। तो उन नीतियों को भी आपको समझकर आगे बढ़ना है। मैं आपको फिर कहता हूँ, इस लाइफ को बड़े इंजॉय तरीके से जीना है, सच्चाई की तरीके से जीना है। हमेशा सोचना है कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं किसी के साथ कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे उसके अंदर का दुख जो है वो एक ऐसे बाण की तरह चुभ जाए जो कभी किसी ने सोचा ना हो। इसलिए किसी गरीब को कभी नहीं सताना है, और अपनी वाणी से सब कुछ अच्छा करते जाना है। महत्वपूर्ण चीज़, सुधार करके ही सब कुछ अच्छा होगा। जब भी आप किसी भी फील्ड में अच्छा बनेंगे, सबसे पहले ऑटोमेटिकली खुद को सुधार करना है। देखो सर, चालाक बंदा कुछ दिनों के लिए ही चीज़ें अच्छी कर सकता है, कंटिन्यू नहीं चल सकती उसकी वो चीज़ें। ये आप ध्यान रख लेना, कंटिन्यू चल नहीं सकती उसकी चीज़ें कभी भी। कितने ही जोड़ तोड़ कर लो, चलने की नहीं। विजय माल्या, नीरव मोदी, सहारा के जो वो थे, कई ऐसे लोग जो गलत काम कर चुके थे उस टाइम, और अब उनकी हालत कैसी है। तो उस वक्त तो हो सकता है, बाद में जो चीज़ें होती हैं वो बड़े दुख देकर जाती है। तो भैया, आपको आनंद में जो जीवन व्यतीत करना है, साधारण तरीके से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। बाजार की रणनीतियाँ भी तभी समझ में आएगी जब अंदर का आपका लालच गायब हो जाएगा। वरना कोई शेयर कल 10 रुपये भागेगा तो कल आज 20 रुपये गिरेगा। ये चीज़ें चलती जाएंगी। सेक्टर पकड़िए, अच्छी अच्छी चीज़ें पकड़िए, उस दौरान वर्क कीजिए। किसी की भी बातों में आपको बिल्कुल भी वर्क नहीं करना। शेयर बाज़ार के अंदर समझने में दिमाग लगाइए, कौन क्या समझा रहा है, सोचिए, फिर उसका आंकलन कीजिए कि वो बताया क्या अच्छा था या नहीं था। ये सब आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।